चलते चलते में आपका स्वागत है। मैं हूं शेखर गुप्ता और एक ऐसी जगह मुंबई में जो कि मेरी बड़ी ख़ास प्यार मोहब्बत की जगह है, क्योंकि इसमें भारत की जो डाइवर्सिटी है, जो विविधता है, वो सबसे ज़्यादा दिखती है। ये मुंबई का भिंडी बाज़ार है, जिसको कि बोरी बाज़ार भी कहते हैं। और मेरे मेहमान आज चलते चलते में मेरे पुराने दोस्त आदिल जैनुल भाई, जो कि कॉरपोरेट भारत की आजकल बड़ी मशहूरी है, उसके बहुत बड़े ज़ार रह चुके हैं। मैकिन्सी के चेयरमैन थे, लेकिन यहाँ पे वॉलंटियर हैं। और सैफी बुरहानी अपलिफ्टमेंट ट्रस्ट के मेंबर हैं। फैज़ खान साहब, आपका एक बड़ा ख़ास डेजिग्नेशन है, वाइस प्रेसिडेंट टेक्टोनिक्स। जी। टेक्टोनिक्स हम कहते हैं जब धरती शिफ्ट करती है तो कहते हैं टेक्टोनिक शिफ्ट हो गई। तो पहली बार मुझे कोई मिला है जिसका डेजिग्नेशन है टेक्टोनिक्स में, लेकिन काम है बनाना, तोड़ना भी है जी। और अब्बास मास्टर साहब, आप CEO हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं सैफी बुरहानी अपलिफ्टमेंट ट्रस्ट। और अगर मैं उसको समझा पाऊँ तो ये आपके जो पहले दो सैयदना थे, सैफी साहब और बुरहानुद्दीन साहब, उनके नाम पे जो अभी आपके सैयदना साहब फौत हुए हैं पिछले साल, उन्होंने ये ट्रस्ट बनाया कि जो बहुत पुराना इलाका है मुंबई का, और जो एक तरीके से मशहूर भी है इसके डाइवर्सिटी के लिए और बदनाम भी है कि इतना क्राउडेड है, भीड़ भाड़ है। और यहाँ पे मतलब जो हमारा एक डेफिनेशन होती है रॉटिंग इनर सिटी, कि जर्जर टूटी फूटी अंदरूनी सिटी, वो इसको पूरी तरह से फिट करती है। तो इसको ये हिम्मत करी है सैयदना साहब ने कि तोड़ के दोबारा बनाएंगे। फैज़ साहब, आप बताइए क्या करने वाले हैं आप यहाँ पे? तो यहाँ पे 16.5 एकड़ में 250 बिल्डिंगें हैं जो बहुत ही जर्जर कंडीशन में हैं। उसमें से हम अभी तक 60 तोड़ चुके हैं और ये सब क्लस्टर्स में डिवाइड हुए हैं, 9 सब क्लस्टर्स हैं। तो हम शुरू कर रहे हैं क्लस्टर 3 से, तो आपके सामने ये क्लस्टर 3 से शुरू करेंगे। करीब 250 बिल्डिंग है यहाँ पे। 250 बिल्डिंग है। और ये हमारे साथ में जो आपकी जो सबसे बड़ी श्राइन है जी, जो रोज़ा ताहिरा के, रोज़ा ताहिरा जी, क्योंकि यहाँ पे आपके दो सैयदना जो पहले हुए वो दोनों यहाँ पर हैं। तो ये एरिया में several thousand families रहते हैं। 20,000 people are affected by what will happen here. तो many years ago सैयदना, हमारे पहले सैयदना थे, इससे पहले वो इधर चलते थे तो देखते थे कि हमारे बोरी क्यों ऐसे रहते हैं। और वैसे बोरी बड़े अमीर लोग हैं। हाँ, जनरली अमीर लोग हैं, गरीब आमतौर पर और एजुकेटेड, पढ़े लिखे। आपके तो महिलाएं भी सब पढ़ी हुई हैं। 97%, 97%। तो उनने देखा कि ये कैसे रहते हैं, तो उनने बोला कि ये एरिया, सारी एरिया में सबको रीडेवलप नहीं करना है, लेकिन अपलिफ्ट करना है। हाँ, उत्थान करना है, ऊंचा करना है। तो अभी लॉट ऑफ बिल्डिंग्स इधर है, 250 में से 80% आर कंडेम। तो BMC ने बोला है ये गिरने वाली, हर साल 1-2 गिरती है। तो इसका सब इंफ्रास्ट्रक्चर टूट गया है। तो आइडिया है कि सारा क्लस्टर को, एक बिल्डिंग को नहीं, पर सारी एरिया को रीडेवलप करना है। वो पहली बार हो रहा है इनर सिटी में, और किसी ने नहीं किया है। लेकिन सिंस ये एरिया में 70% बोरी कम्युनिटी है और 30% अदर मुस्लिम्स एंड अदर पीपल है, वो सब मिल के ये ट्रस्ट में सैयदना ने फरमाया कि ये करना है, इसलिए सब लोग साथ आके कर रहे हैं। और बस सब ये ट्रस्ट नॉन प्रॉफिट है, नॉट फॉर प्रॉफिट है। तो इसमें पैसा कहाँ से लाएंगे? अब इतना बड़ा काम करना, 18 एकड़ मुंबई में तो एक गज की कीमत कितनी होती है और उसको कितना मुश्किल होता है। और 18 एकड़ को रिडेवलप करना और नए टावर बनाना, फिर लोगों को अभी बाहर लेके जाना, फिर लेके आना, इस सब के लिए पैसा कहाँ से लाएंगे? बेसिकली क्लस्टर डेवलपमेंट पॉलिसी जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने बनाई है, उसमें दे गिव इंसेंटिव देते हैं, जाके फ्री सेल में आप बना सकते हैं। तो आइंदा तो कुछ आमदनी होगी उससे, मगर अभी जो भी ट्रस्ट को आमदनी होगी, मगर अभी जो कुछ खर्चा हो रहा है वो इंटरनल अक्रूवल्स है, इंटरनल ट्रस्ट के पैसे से हो रहा है। तो कौन इसमें कंट्रीब्यूट कर रहा है? पैसे कहाँ कौन दे रहा है? वेल विशेस आर देयर, द कम्युनिटी एंड सैयदना साहब हिमसेल्फ। तो इसके देखो, इट्स अ वेरी लार्ज स्केल प्रोजेक्ट। इसमें और बोरी कम्युनिटी अराउंड द वर्ल्ड सब कंट्रीब्यूट कर रही है। उधर से सब लोग कम्युनिटी SBUT अपलिफ्टमेंट ट्रस्ट को कर्जे हसन, लोन विदाउट इंटरेस्ट दे रहे हैं।
ये इस्लामिक कॉन्सेप्ट है, इंटरेस्ट बिना लोन। Interest के बिना। हाँ, तो वो ब्याज लोन के हम हमारे कम्युनिटी में से ही लेते हैं, बैंक से कुछ नहीं लिया है, गवर्नमेंट से कुछ नहीं लिया है, डेवलपर से कुछ नहीं लिया है, ये सब कम्युनिटी का ही हो रहा है। और शायद ना पर्सनली ने कितना इसमें कंट्रीब्यूट किया, और टूरिस्ट फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड सब कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो सब हमें कर रहा जब तक ये बनेगा कई हजार करोड़ का प्रोजेक्ट होगा ये। बिल्कुल। देखो कुछ हमारे estimate है इसका? हाँ, करीब 4000 करोड़ का है 4,000 प्रोजेक्ट, अभी करोड़ का। वो है, बजट है ये। और तोड़ते अब कैसे हैं यहाँ पे बिल्डिंग, क्योंकि यहाँ तो बिल्डिंग को एक को तोड़े 4 और गिर जाए, बहुत टेक्निक है सर, बल्कि जिसको तोड़ रहे हो वो ना गिरे कोई और गिर जाए। तो हर तरह से सपोर्ट दिया जाता है। इंसान कहाँ जाते हैं? इंसान ट्रांजिट कैंप में जाते हैं, ट्रांजिट कैंप या वो कुछ कहाँ लोग है? किराए पे हो जाते हैं, चले जाते हैं। और कैसे ट्रांजिट कैंप, मतलब कैंप है वो या नहीं सर, ट्रांजिट होम्स हैं, You can say ट्रांजिट home। होम्स हैं, कैसे? और हमने बनाए हैं अंजीरवादी में, करीब 750 यूनिट्स वहाँ बनाए हैं, और गौरवदेव ने महादा ने 1100 यूनिट्स दी हमें, तो वहाँ सब फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की है सब टेनेंट्स को, वहाँ तक कि कारपेट्स, कर्टन्स, वॉशिंग मशीन, एवरीथिंग, सब कुछ दिया हुआ है उनको। और शिफ्ट करने के लिए, जी और मूवर्स पैकर्स भी, उसकी सहूलियत भी हमने दी है। क्योंकि ज़्यादा आप व्यापारी बिजनेस कम्युनिटी हैं। बोराज का ओरिजिनल मीनिंग था व्यापार, व्यापार, ट्रेडर्स, traders। और मोस्टली और आप दुनिया भर में जाते थे। दुनिया, और वो लोग सब ट्रेडिंग कम्युनिटीज़ में है, ईस्ट अफ्रीका, सिंगापुर, हांगकांग, अभी यूएसए में बहुत है, फ्रांस, यूके, दुबई और मिडल ईस्ट में भी बहुत है, लेकिन बाय एंड लार्ज मोस्टली ट्रेडिंग कम्युनिटीज़ में है। इतने सर्विस और प्रोफेशंस में थोड़े कम है। यूएस की तो दिल्ली में एम्बेसी में एक बड़ी Yes, wherever, सब जगह है। ऊंचे ओहदे पर भी आपकी कम्युनिटी की एक महिला हैं। करेक्ट, सब जगह। एंड सब इन जगह फैक्ट टू पॉइंट आउट कि फॉर अ लॉन्ग टाइम सैदना की ये उम्मीद थी कि ऑल बोरीज एजुकेटेड हो, तो इसलिए हमारे स्कूल में या म्यूनिसिपल स्कूल में या प्राइवेट स्कूल में ऑल चिल्ड्रन आर एजुकेटेड अप टू स्टैंडर्ड 10। तो कंपेयर टू ऑल कम्युनिटीज़ इन इंडिया एंड कंपेयर टू ऑल मुस्लिम कम्युनिटीज़ इन इंडिया, हमारी लिटरेसी रेट इज़ वेरी हाई। सम 90+% ऑफ गर्ल्स ग्रेजुएट फ्रॉम स्कूल। और ये सब आधुनिक एजुकेशन है, मॉडर्न एजुकेशन है। यस, ये नहीं कि Yes. आप सिर्फ जैसे कहते हैं कि धार्मिक एजुकेशन या दीनी एजुकेशन है। नो वी हैव, हमारे कोई मदरसे भी है, जी हाँ। लेकिन इवन इन दोज मदरसाज दे डू बोथ, दोनों करते हैं। ये भी बिल्डिंग आपने government- जी, नीचे गिराई है। और सारे ये सब लोग first ट्रांजिट phase कैंप पे गए हाँ हुए जी, हैं। हाँ जी, ये जो फर्स्ट फेज का है, करीब सब बिल्डिंग एक्सेप्ट 2 बिल्डिंग नीचे आ चुकी है। क्योंकि बहुत मुश्किल है साहब, 3,000 परिवार हैं यहाँ पे। 3,200 परिवार है। 3,200 परिवार है। 3,200 में से अगर 10 भी अड़ जाएं हाँ जी। कि हमें नहीं जाना, तो भी कितने अड़े हुए हैं? अभी इस फर्स्ट फेज में 6-7 है, हाँ। रेसिडेंशियल टेनेंट्स है, कुछ कमर्शियल टेनेंट्स भी है, Yeah। मगर वो अभी बातें हो रही है। इंशाल्लाह वो आपने कमर्शियल के लिए भी ट्रांसिट बनाया, दुकानें आपने बिल्कुल कहीं और बिल्कुल खुलवा दी बिल्कुल, उनकी। वो फर्स्ट टाइम इन इंडिया ये हुआ है कि कमर्शियल के लिए भी ट्रांजिट बनी हुई है। तो सब जो अपना घर छोड़ के जाएगा, चाहे जैसा भी है, अपना घर तो अपना घर है, हाँ जी। उसको छोड़ के जाएगा, ट्रांजिट में जाएगा, 1 साल 2 साल 3 साल पता नहीं कितने साल रहेगा। प्रोजेक्ट तो इंडिया में कभी कोई टाइम पे ख़त्म नहीं होते हैं, तो उसको क्या फ़ायदा है? आप कैसे समझा रहे हैं कि तुम्हें एक तो ये है कि सैदना साहब का हुक्म है, बहुत लोग तो वही मान लेंगे, लेकिन उसको फ़ायदा क्या है? फ़ायदा तो पहला है कि जो वहाँ ट्रांजिट मैंने बनाई है वो बहुत गुना यहाँ से जो कंडीशन है उससे अच्छी है, लिविंग कंडीशन अच्छी है, तो काफ़ी अपलिफ्टमेंट लोगों का फिजिकली अभी भी नहीं हुआ है, मगर कल्चरली सोशली भी काफ़ी अपलिफ्टमेंट हो गया है। और ये नहीं है कि बच्चों के लिए जैसे कैंप कहते हैं, तो ये नहीं कि वहाँ वो बड़ी टेम्परेरीनेस में जी नहीं सफ़र कर रहे हैं। जी नहीं हमारे चेयरमैन तो कहते हैं कि कैंप है ही नहीं, ये तो ट्रांजिट होम्स है हाँ। और ट्रेनिंग होम्स है, हाँ। ताकि वो यहाँ जैसे रहते थे वहाँ उनकी रहने की पद्धति भी अलग से हो जाए, अच्छी हो जाए, ताकि बच्चों के लिए भी ये जो एनवायरनमेंट जो होगा वो अच्छा होगा उनके लिए। 16.5 एकड़ का जो जंगल है, ये इसमें आप 17 टावर खड़े करेंगे। जी। और कितने ऊंचे जाएंगे वो? 15 फ्लोर से 70 फ्लोर तक का भी डिज़ाइन। 15 से 70 तक। क्योंकि देखिए आपके ऊपर बहुत जिम्मेवारी है, जिम्मेवारी ये है, और इसीलिए हम ये आज का शो भी कर रहे हैं, क्योंकि भारत की जो सिटीज़ है, इनर सिटीज़ है, तो बिल्कुल इस टाइम सड़ी हुई हैं, जर्जर और सड़ी हुई हैं, और कहीं किसी की हिम्मत नहीं हो रही कि इसको ठीक कैसे करें दोबारा से, क्योंकि सबको इकट्ठा करना, मनाना, रिसोर्सेज लाना बहुत मुश्किल होता है। तो आप लोग अगर इसको कम्युनिटी बेस्ड कर पाएँ तो ये सारे देश के लिए मॉडल बन जाएगा, बल्कि मैं तो कहूँगा कि दुनिया के लिए मॉडल बन जाएगा। जी जी साहब। नहीं, इसलिए दिस इज़ गवर्नमेंट नाउ इज़ हमको बहुत हेल्प कर रही है। इनफैक्ट राज्य सरकार राज्य सरकार महाराष्ट्र की और नेशन की,
क्योंकि हमको पैसे नहीं चाहिए, लेकिन ये अप्रूवल्स चाहिए और उनकी मदद चाहिए, क्योंकि हम लोग चेंज कर रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर। भारत में असली करेंसी ना रुपया है ना डॉलर है, वो एनओसी है। बिल्कुल 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 ठीक है। तो महाराष्ट्र में दिस इज़ वन ऑफ द 10 क्रिटिकल प्रोजेक्ट्स जो चीफ मिनिस्टर फॉलो कर रहे हैं। अच्छा, तो इसलिए बहुत अभी जल्दी हो जाएगा और मैंने इंशाल्लाह। सुना है कि प्रधानमंत्री ने जी भी आपको इसमें हाँ, आशीर्वाद प्रधानमंत्री दिया, जी blessings दी हैं। क्योंकि ये अल्टीमेटली ओल्ड सिटी के अंदर स्मार्ट सिटी आ जाएगी, हाँ, इसलिए प्रधानमंत्री को भी बहुत इंटरेस्ट है कि सारी सिटी स्मार्ट नहीं हो जाएगी, लेकिन ये एरिया स्मार्ट सिटी हो जाएगी, ग्रीन सिटी हो जाएगी, एनवायरमेंटली फ्रेंडली सिटी हो जाएगी। तो ग्रीन कैसे होगी? मुझे कुछ पेड़ वेड़ नजर नहीं आ रहे। एक्चुअली ये एरिया में 16 एकर्स में एक झाड़ है, एक झाड़, एक है और सब तो ये हो वो तो बहुत बेशकीमती होगा अगर एक ही पेड़ है। क्या वो भी सत्रह एकड़ में। आउटस्कर्ट्स में, वो भी अच्छा, जरा बाहर है इसके। बाहर है। और ये सब खत्म हो जाएगा तो ग्रीन हो जाएगा सब कुछ। हंड्रेड्स ऑफ ट्रीज हम लोग प्लांट करेंगे, अच्छा। लॉन्स प्लांट करेंगे, तो उसका विजुअल पिक्चर जो ऊपर से देखेंगे आप तो ग्रीन लगेगा। अच्छा, और सब इंफ्रास्ट्रक्चर नया होगा, पाइप्स जो सब पाइप्स अभी टूट गई है नीचे, इलेक्ट्रिसिटी, वेस्ट वाटर रिसाइकलिंग, जो सब मॉडर्न टेक्नोलॉजी कर सकेगी वो सब मॉडर्न टेक्नोलॉजी हम लोग इधर डालेंगे। लेकिन जो यहाँ की रंग है, खुशबू है, कलर और फ्लेवर्स कहते हैं, और जो यहाँ का एक तरह का वातावरण है, वो ऐसे रहेगा कि कुछ और बदल, ये जेंट्रीफाई होगी, कुछ और बन जाएगा यहाँ पे? ये बेटर होगा। आप लोग मुसलमान हैं और बहुत डिवाउट मुसलमान हैं, बहुत धार्मिक मुसलमान हैं, शिया हैं। आप में और बाकी मुसलमानों में, या मैं कहूँ कि बाकी शिया मुसलमानों में क्या फ़र्क है? हमारा ये फ़र्क है कि हम लोग करंट सैयदना 53rd सैयदना को फॉलो करते हैं। तो वन हेड ऑफ द कम्युनिटी, सब लोग 1 मिलियन बोराज है दुनिया भर में सब सैयदना को फॉलो करते हैं। तो जो उनको फॉलो करते हैं वो दाऊदी बोरा है। लेकिन ये कम्युनिटी बहुत यूनिक है क्योंकि हम लोग कई 100 कंट्रीज़ में है दुनिया में, एंड सैयदना हैज़ सेड कि जो कंट्री में हो आप, उनके कानून और उनके सिटीज़न पहले बनो। तो सब जगह हम लोग पीस में रहते हैं, कभी भी हमारे किसी के साथ भी फाइट नहीं हुई है, किसी के साथ लड़ाई नहीं हुई ये है। भी लगता है, मैं अपनी बिल्डिंग नीचे गिराई हाँ, है, ये पर भी देखिए 2 बिल्डिंग्स के बीच में इतना सा फासला है, इनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या होगी? इसमें गंदगी और मक्खी मच्छर और यही हम सब कबाड़ होगा। करेक्ट करने के लिए सब कर रहे हैं। और मैं देख रहा हूँ कि हिंदू मुसलमान सबकी शॉप साथ साथ हैं, बिल्कुल आराम से रह रहे हैं। मुंबई में कम्युनल राइट्स भी हुए कई बार, अब तो ऊपर वाले का शुक्र है कि बहुत साल से नहीं हुए, ऑलमोस्ट 23 साल हो गए नहीं हुआ कोई। लेकिन बोहरी लोग उस समय में भी काफ़ी सुरक्षित रहे, और बोहरी लोगों के लिए वो हॉस्टिलिटी नहीं आती लोगों में, कम्युनल लोगों में भी नहीं आती। इसका क्या कारण है? बस वही जो प्रीचिंग है जो सैयदना साहब के कि जहाँ भी हो वहाँ पीस से रहना, पीस से रहो और देशभक्त रहो वहाँ पर। बिल्कुल। एंड नो रिवेंज। नो, अच्छा, कुछ भी हुआ, गुजरात में जब 2002 में कुछ हुआ था, क्योंकि बहुत बोहरी गुजरात रहते हैं। हाँ, और बोरीजो में भी कुछ शॉप्स बंद हुए और सब हुआ, तो सैयदना ने उस बार फरमाया कि सब लोग बॉम्बे से जाके उनको हेल्प करो, रिस्टोर देयर बिजनेसेस, उनको हेल्प करो, लेकिन नो रिवेंज, नो नथिंग, समझा ना? वो पीस में रहो, जो कुछ नुकसान हुआ है हम लोग हेल्प करेंगे। शिकायत मिलती है जो माइनॉरिटीज़ में भारत में कि हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है, हमको अच्छी नौकरी नहीं मिलती, हमें किराए पे घर नहीं मिलता। बोहरी लोग भी उसे सफ़र करते हैं? नहीं करते, बिल्कुल नहीं करते। जनरली नॉट। एंड हमारा ये क्या है कि इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम्स, जी हाँ। कम्युनिटी समाज साथ आके हेल्प करती है। फॉर एग्जांपल, आप क्या एक मोदी भी है? हाँ, मोदी इंफ्रावेंचर्स लिमिटेड। अच्छा है, क्योंकि जैसी आपकी कम्युनिटी है वो ऐसे घर और गलियां ऐसे वो डिज़र्व नहीं करते। करेक्ट, इसीलिए तो चेंज कर रहे हैं। हाँ, देखिए ये कहाँ आप लोग हैं जो भारत के दुनिया के राजा हैं, और कहाँ आप ऐसे घर में रहते हैं? इस बात से ये अपलिफ्टमेंट हो रहा है। तो और अपलिफ्टमेंट से फिजिकली नहीं, तो इस एरिया में मिक्स बहुत है, मुस्लिम सभी आपने उस तरफ देखा ना, ज़्यादा बोरी थे। हाँ। ये एरिया मोस्टली
बट सब जगह ये ऐसा ही है, मिक्स भी है, ऐसा नहीं कि ये है। हाँ, यू कैन नॉट फिक्स दिस इंफ्रास्ट्रक्चर, Correct. ये फिक्स नहीं हाँ, कर इसको सकते ठीक नहीं कर सारा, सकते, just नया तोड़ना ही पड़ेगा, इसलिए तोड़ के हम नया लोग- बनाना इसलिए पड़ेगा। हम लोग- और इसीलिए ज़रूरी है कि आपकी ये प्लान सफल हो, क्योंकि अगर ये हो गई तो बहुत लोग सोचेंगे हम भी कर सकते जी, हैं, जी, अगर सर। ये नहीं हुई नहीं तो तो सारा होना देश ही होना बोलेगा है, हम नहीं कर सकते। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, ये ये तो अगर trust- सफल होना नहीं है वो सफल होगा ही होगा। तो अभी आप कहाँ तक पहुँचे हैं और नई सरकार के आने से कितना फर्क पड़ा है प्रधानमंत्री के और मुख्यमंत्री दोनों से? काफ़ी स्पीड जो है काफ़ी बढ़ गई है। IOD फर्स्ट सब क्लस्टर की आ चुकी है। वी आर वेरी वो जो अब ये क्या होता है? इंटीमेशन ऑफ डिसअप्रूवल, अच्छा। ताकि यू हैव टू सेटिस्फाई 70-80 NOC कंडीशंस। NOC मिल गई। हाँ, ये First तो time get NOC। हाँ, तो वो मिलने को काफ़ी वो भी काम हो चुका है। इंशाल्लाह 2 महीने में वो कमेंसमेंट सर्टिफिकेट भी आ जाएगी। काम शुरू हो अगर ये जाएगा। थोड़ा सा कोऑपरेशन मिल गया जो बचे हुए हैं जो उनसे- थोड़े उनसे थोड़े से पूछे- लोग बचे थोड़े से हुए लोग हैं। बचे तो हुए हैं। उनके लिए क्या कर रहे हैं जो नहीं जा रहे हैं अभी? बस कोशिश चालू है उनको समझाने हमारे की, रामायण करने की के कहानी लिए। अंगद का पाँव नहीं हटेगा। ना वी थिंक हो जाएगा। हो जाएगा। ये स्टार्ट हुआ जब प्रोजेक्ट कंसीव हुआ तो सब लोग ने बोले इट्स एन इम्पॉसिबल प्रोजेक्ट, इम्पॉसिबल प्रोजेक्ट नहीं हो सकता है। और आज भी ये कह रहे हैं कि project नहीं में- होगा। हाँ 10-15 इम्पॉसिबल थिंग्स है, लेकिन आउट ऑफ दोज 90% हो गए हैं। शायद ना जब सब बोलते हैं कि करना है तो हो जाता है, कैसे भी हो जाता है। तो मैं अब आपका मतलब समझ गया कि यहाँ का जो भी फेमस है, जी, जो भी जी। मशहूर है, बिल्कुल उसे रहेगा। कायम रखा जाएगा। जी, बिल्कुल और जो भी जैसे कि यहाँ की खाना है, यहाँ का एक संस्कृति है, कल्चर है, यहाँ का शोर है, एंटीक बाजार है, सब कुछ वो कायम रखा जाएगा। और स्पिरिचुअलिटी भी। करेक्ट। और जो इनफेमस है, बदनाम है, जैसे गंदगी है, भीड़ है, बिल्कुल, ट्रैफिक बिल्कुल। है, आपके 4 आदमी मिलके हम स्ट्रक्चर्स है। हम सड़क ब्लॉक कर सकते हैं। और ये गिरने वाली हर साल मानसून में 2-3 बिल्डिंग गिरने वाली, ये बदनामियाँ सब खत्म हो जी जाएंगी। जी, पार्किंग की बिल्कुल जगह नहीं है। हम काफ़ी पार्किंग दे रहे हैं गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से। हमने स्कूटर पार्किंग भी प्लान किया। आप देखेंगे यहाँ 5-6 हज़ार स्कूटर आपको नज़र आएंगे इस एरिया में सुबह सुबह। मैंने 1-2 साइकिल शॉप भी देखी यहाँ पे, तो साइकिलिंग जी, ट्रैक जी। भी बनाइएगा आप यहाँ पे। क्योंकि ये शोपीस बनेगा सारे देश के लिए, और इसकी फोटो ले जाके शहरों में दिखाई जाएंगी और कहा जाएगा देखो 2 साल की तस्वीर रखो तो आपकी भी आपका भी जीवन ऐसे बदल जाएगा। और इन्वायरमेंटली काफ़ी कुछ किया है। वाटर कंजर्वेशन है, इलेक्ट्रिसिटी है, सब कुछ क्रिटिकल रिसोर्सेज। एवरी सब क्लस्टर सब इंडिपेंडेंट होगा इन सब चीज़ों से। और एक पेड़ से 1000 से ऊपर पेड़ कर देंगे। जी 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 सर। तो उस एक पेड़ जो अभी है उसको संभाल के रखिएगा, क्योंकि वो आपके इतिहास की निशानी है। और यहाँ पे गैस नहीं है सर, वो भी हम कोशिश अच्छा, कर रहे हैं आप कि इस एरिया में पाइप गैस PNG लाएंगे। गैस आ जाए। हाँ, जी। PNG उसकी गैस भी आ जाए। प्लानिंग इसके हुई पीछे है। प्लानिंग की है। और स्मार्ट सिटी के जो भी है वो हम कोशिश कर रहे हैं कि स्मार्ट सिटीज यहाँ तो सारी बिल्डिंग में पाइप गैस करेंगे। टाइप जैसे तो उसमें एक और बात है, साथ साथ सब्सिडाइज गैस की समस्या भी हल हो जाएगी। बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि वो तो बिल्कुल कमर्शियल रेट पे आएगा और किसी को मिलेगा वो खुशी होगा। मेरी शुभकामनाएं, ये सब ठीक हो अब्बास साहब। बहुत बहुत शुक्रिया। पूरी ज़िंदगी आप इसमें लगा रहे हैं, इतने अच्छा काम छोड़ के, और आप टेक्टोनिक शिफ्ट करने वाले हैं भारत की इनर सिटीज़ के अंदर। तो आपका डेजिग्नेशन बिल्कुल ठीक है। ये टेक्टोनिक है, ये डेवलपमेंट या अपलिफ्टमेंट नहीं है, ये टेक्टोनिक है और अच्छा टेक्टोनिक है। तो आप ये करें। बहुत बहुत धन्यवाद। ये बम्बई का भिंडी बाजार है, जिसको कि बोरी बाजार भी कहते हैं। आइडिया है कि सारा क्लस्टर को, एक बिल्डिंग को नहीं बट सारी एरिया को रीडेवलप करना है। वो पहली बार हो रहा है इनर सिटी में। तो इसमें पैसा कहाँ से लाएंगे आप? बोरी कम्युनिटी अराउंड द वर्ल्ड सब कंट्रीब्यूट कर रही है। आप में और बाकी मुसलमानों में, या मैं कहूँ कि बाकी शिया मुसलमानों में क्या फ़र्क है? ये कम्युनिटी बहुत यूनिक है क्योंकि हम लोग कई 100 कंट्रीज़ में है दुनिया में। एंड सैयदना सेड कि जो कंट्री में हो आप, उनके कानून और उनके सिटीज़न पहले बनाओ। तो सब जगह हम लोग पीस में रहते हैं, कभी भी हमारे किसी के साथ भी फाइट नहीं हुई है।